डस्ट ऑफ स्नो हाई स्कूल में अंग्रेजी में जो पहली पोयम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इसको लिखा है। छोटी पोयम है, अच्छी पोयम है। इस पोयम में कवि कहता है द वे a crow swooped down on me। the way मीन रास्ता होता है, अक्रो कौवा, सूक हिलाना, डाउन नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर। कवि एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है और उस वृक्ष पर, धतूरे के वृक्ष पर एक कौवा आके बैठ जाता है। वो कौवा उस धतूरे के वृक्ष को हिला देता है। देखो लिखा है द वे अ क्रो सूप डाउन, सूप माने हिलाता है, डाउन नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर। वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को हिलाया और जिसकी वजह से डस्ट माने कण, आप स्नो माने बर्फ के कण, फ्राम से, आ हैमलक धतूरे के पेड़, ट्री माने पेड़, और जैसे ही धतूरे के पेड़ को हिलाया तो उस पेड़ से बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरे। अर्थात इसको अगर फिर से रिवाइज करें तो कवि कहता है कि मैं खुद, अर्थात कवि खुद एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा है और उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ है। वो कौवा उस पेड़ को हिलाता है जिसकी वजह से बर्फ के कुछ कण उसके ऊपर गिरते। होता क्या है? हैज गिवन माई हार्ट, और इस घटना ने दे दिया, हैज गिवन दिया, माई हार्ट मेरे दिल को, अ चेंज ऑफ मूड, मूड माने मनोदशा को चेंज, बदल दिया। कवि पहले से दुखी था, दुखी मनोदशा में था, लेकिन जैसे कौवे ने हिलाया और बर्फ के कण कुछ ऊपर से गिरे तो वो और दुखी हो गए। अर्थात मनोदशा पहले से दुखी थी, वह और दुखी हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, सेव्ड बचा हुआ, सम कुछ, पार्ट ऑफ डे दिन का हिस्सा, और बचा हुआ दिन का कुछ हिस्सा जो बचा था। एक तो पहले से दुखी, उसने और दुखी कर दिया, तो जो उस दिन का कुछ भाग बचा था, आई हैड ruined, वह शेष भाग और दुखी हो गया, अर्थात बेकार हो गया। कवि के कहने का अर्थ यह है कि वह पहले से दुखी था, कौवे ने वृक्ष को हिला करके जो बर्फ के कण ऊपर गिराए, इस घटना ने मुझको और दुखी कर दिया, अर्थात मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। इतनी सी पोयम है। अगर इतना आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं या फिर सेंट्रल आइडिया है, आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। कतई कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जय हिंद, नमस्कार।